हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सभी कृष्ण की दुनिया में। आप सभी के लिए एक कथा लेकर आई हूँ। पौराणिक कथा है जो बचपन में हमने अपनी माता जी से सुनी थी। वो अक्सर हर त्योहार पे झूठक बिनार की कहानी के साथ साथ ये कहानी भी सुनाया करती थी। तो सुनिएगा, और कथा पसंद आए तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो सुनिएगा कहानी। नितनेम की कहानी है ये कि सीता माता जी कहानी कहती थी और जिसे भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम यानी कि जो नित्य का नियम होता है, रोजाना का नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आती हैं तुम उन्हें अपनी कहानी सुना देना। बस सीता मैया ने सोचा कि यह भी ठीक रहेगा और सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास तो मुझसे लड़ाई कर लेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। चलते चलते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है बहू। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक स्त्री बैठी हुई थी, उसने कहानी सुनाने के लिए कहा तो मैंने सुनी नहीं। बस उसी का ये दुष्परिणाम है, उसी का फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने उसकी सास से भी यही कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। ये मेरा नितनेम की कहानी है, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी, तुम सुनाओ तो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामा ही राम, राम सुधारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं वो दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री आखिर है कौन। सास बोली कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, इंसान की जो इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामा ही राम, राम सुधारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करती। पूजा करने के बाद नितनेम की सीता मैया जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। वह बोली कि आँच तो हमने अभी जलाई ही नहीं।
पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य की कहानी सुनते हैं कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलेगा? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो ये कहानी। आओ राम बैठो राम, हर की पैड़ी नहाओ राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम आई राम, राम सुधारे सबके काम, भजले सीता सालग्राम। जब बोलूँ जब राम आई राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर किसी की उससे मनोकामना भी पूरी होने लगी। तो हे सीता माता, जैसे आपने भंडार भरे उनके, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। यह कहानी सुनने वाले के भी और कहने वाले के भी। जय श्री राम, जय सिया राम।